हाय एवरीवन, आज हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस क्या हैं और कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए, परमुटेशन की बात करें तो परमुटेशन का मतलब होता है एक तरह से एक अरेंजमेंट मतलब क्रमचय, कि किसी भी चीज़ को जब आप अरेंज करके करते हो, जैसे आपको कोई चीज़ दे दी गई है और उसको कहा है कि इसको अरेंज कीजिए, कितने बेस में आप उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। कॉम्बिनेशन हो गया सिलेक्शन, जब आपको दो या दो से ज़्यादा जैसी चीज़ें दी गई हों तो उसमें आपको सिलेक्शन करनी होती है। ठीक है, तो वो आ जाता है कॉम्बिनेशन में। अब परमुटेशन में जो आप यूज़ करते हो, परमुटेशन का जो एक फॉर्मूला रहता है वो होता है NPR, N परमुटेशन R। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है। और अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें फॉर्मूला लगता है N कॉम्बिनेशन R। इसको आप ऐसे लिखते हैं N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाता है R फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये है आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। और प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता दिया है, दोबारा एक बार बता देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी जब भी निकाली जाती है किसी चीज़ इवेंट की तो उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है। अब देखिए, आज हम इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। देखिए, परमुटेशन का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है और ये होता है फैक्टोरियल। ये जो साइन है, ये देखिए, इसको कहा जाता है फैक्टोरियल। अब जब भी आपके पास ऐसे फैक्टोरियल में कोई टर्म्स दी गई हो, जैसे मान लो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल को जब भी आप हटाते हो तो आपके पास ऐसे आता है ये टर्म्स 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1। चाहे आपके पास कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल होगा तो 4 इंटू 3, 4 से स्टार्ट करेंगे अप टू 1 तक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपको किस तरह से आते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पे दिया गया है 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2, तो इसको आप कैसे करेंगे। देखिए, परमुटेशन में आपको दिया गया हो 3 परमुटेशन 2, तो कैसे करेंगे आप 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे करेंगे आप, ये आपका आ जाता है यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 3 में से 2 कम करेंगे तो 1। ठीक है, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, वो 1 फैक्टोरियल जो है वो इंटू 1 ऐसे कर सकते हैं आप। अब देखिए, ये आपका 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन में दिया गया हो तो कॉम्बिनेशन में आपको कैसे करना है, मान लो आपको दिया है 5 कॉम्बिनेशन 3, तो इसको कैसे आप करेंगे, तो ये आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा आपका, और इनटू में आपका आ जाएगा 5 माइनस 3। ये जो R है आपका वो क्या है 3, ऐसे फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए, 5 को आप कैसे लिख लेंगे 5, 4, 3, 2 एंड 1, और नीचे आपका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में आपका आ जाएगा 5 में से 3 कम करेंगे आप तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1। अब देखिए, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा, ये 2 आपका इस 4 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है 10। ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपके पास जो भी दिया गया हो उसमें आपने परमुटेशन में ये फॉर्मूला लगाना है। अगर कॉम्बिनेशन चेन की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है, तब आपको कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द टोटल बी अरेंज्ड। यहाँ पे बात हो रही है कि एक ये वर्ड है, क्या है टोटल, तो इस टोटल वर्ड को आप कितने डिफरेंट वे में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ अरेंज्ड की बात हुई है, तो अरेंज में क्या जाता है आपका, अरेंजमेंट किस में होती है, परमुटेशन में। तो देखिए, जब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टोटल वर्ड है इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। तो देखिए, इसमें टोटल जो लेटर्स हैं, देखिए टोटल लेटर्स कितने हैं टोटल वर्ड में, तो वो हैं 5। ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है यहाँ पे,
जब भी आपके पास ऐसा कोई वर्ड दिया गया हो, उसमें आपने देखना है सबसे पहले तो कि टोटल इसमें लेटर्स कितने हैं। अब देखिए कितने नंबर्स, कितने लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो जो रिपीटेड लेटर हैं वो कितने हैं, 2 हैं। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितने नंबर आपके टोटल हैं उनको आपने ऊपर ले लेना है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल आ गया, और नीचे जो रिपीटेड हैं, रिपीटेड को आपने नीचे लिख देना है 2 फैक्टोरियल। अब इसको आप ऐसे लिख लेंगे 5 4 3 2, और नीचे आपका आ गया 2 × 1। अब देखिए ये 2 इससे कट गया। अब क्या आ जाएगा देखिए, तो यहाँ पे आ गया 5 4 20 एंड 3 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 60, कि आप 60 टाइम जो है वो डिफरेंट बेस में इन लेटर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। जो 60 बार आप क्या कर सकते हो, इस वर्ड को आगे पीछे करके अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपने परमुटेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, अ बास्केट कंटेन्स 3 ब्लू एंड 4 red balls. If 3 balls are drawn at random from the basket, what is the probability of 3 are either blue or red? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, रेड बॉल्स दी गई हैं, ब्लू बॉल्स दी गई हैं, और कहा है कि अगर आप रैंडमली अगर किसी उस बास्केट में से बॉल को डाउन करते हो तो 3 बॉलें जो हैं वो एक साथ निकल रही हैं। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, 3 आर इधर ब्लू और रेड, या तो वो ब्लू होंगी 3 या फिर रेड हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है, 7 है। अब देखिए इसमें से 3 जो हैं वो ब्लू हैं और 4 जो हैं वो रेड कलर की हैं, और क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 ही बॉल्स जो हैं वो बास्केट से आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, कॉम्बिनेशन की, कि 3 बॉल जो हैं वो आपको क्या करनी है, ड्रॉन करनी है फ्रॉम द बास्केट। तो क्या फॉर्मूला, 3 आपके पास ब्लू बॉल हैं और उन तीनों में से ही 3 आपको ड्रॉन करनी है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग गया। प्लस आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बॉल है रेड कलर की, उसमें से आपको क्या करनी है, 3 बॉल ड्रॉन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग गया है 3 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3, ठीक है। ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया है कि फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, कि फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल का मतलब फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल। अब देखिए यहाँ पे टोटल में आपका क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास कितनी बॉल है, 7 है, और 7 का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, 3 का, क्योंकि हमें 3 बॉल्स निकालनी है। अब वो या तो रेड हो सकती हैं या फिर तीनों बॉल ब्लू हो सकती हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 कॉम्बिनेशन 3, तो कितना आ गया 3 कॉम्बिनेशन 3 का 1, प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 का क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 ऐसे फैक्टोरियल करके करेंगे तो आपके पास ये कट करके क्या आ जाएगा 1 + 4, और नीचे आपका 7 कॉम्बिनेशन 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ 7 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा देखिए, अब देखिए ये आपके पास आ गया है। अब ऊपर तो आपका 5 आ गया, नीचे आपका है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 5 × 3, ठीक है। अब नीचे देखिए यहाँ पे क्या है, 3 फैक्टोरियल है, सॉरी यहाँ पे 4 है, 4, और यहाँ पे आप फैक्टोरियल लिख दीजिए। यहाँ 3 फैक्टोरियल है इंटू 7 - 3 कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। अब देखिए आपका 4 फैक्टोरियल तो इससे कट गया, अब ऊपर कितना बचा 5, नीचे 7 × 6 × 5 है, और नीचे जो 3 फैक्टोरियल है उसको 3 × 2 × 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 5 तो इससे कट गया, और ये आपका 3 × 2 कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये 6 से कट गया, आंसर कितना आ गया 1/7। तो जो प्रोबेबिलिटी आई है 3 बॉल्स को ड्रॉन करने की वो कितनी आ गई 1/7। तो इस तरह से आपने कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने फॉर्मूले देखने हैं, आपने
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर करने हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।